नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बात की जाए, एलके लिमिट्स के शेयर में हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला और ये जो फॉल है गाइस आज के दिन भी हमें एक कंटिन्यू देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, कल के डे हाई से हमें एलके लिमिट्स में 8-9% के आसपास गिरावट देखने को मिली। रीजन क्या था? Q3 के नंबर्स। बिकॉज Q3 के नंबर्स में टॉप लाइन सही था, सेल सही थे, बट प्रॉफिट की बात की जाए उसमें हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। और इसी बीच में इनके पीएस बालाजी माइंस ने गाइस अच्छे खासे नंबर पेश किए, जिसके वजह से जो दबाव है वो ऑफकोर्स काफ़ी हावी होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ गाइस, इस दबाव को देख के मुझे रिलैक्सो और बाटा का याद आ गया। तो जी हाँ गाइस, इसके पहले भी क्या ऐसा केस हुआ था जहाँ पे पीएस ग्रुप ने अगर किसी को डोमिनेट किया था, क्राउन छीना था, क्या उसके बाद उन सब शेयर प्राइस में रिकवरी हुई या फिर ना हुई? और बालाजी माइंस की बात की जाए, एल्किली माइंस की बात की जाए, आपके पास है तो क्या करना चाहिए? और इधर पे कभी भी स्टॉक प्राइस में 30-35% के आसपास फॉल होता है तो वहाँ पे गैस वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। लेकिन यस, ध्यान रखिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो इन सबको होल्ड करिएगा। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 साल स्टॉक आपको बहुत परेशान करते हैं और उसके बाद ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाता है। इसी बीच में आपके जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर करूंगा। बिकॉज एल्के लिमिट्स की बात की जाए, एक फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है, बट यस, इसमें करेक्शन का फेस कुछ ज़्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली थी, 4,000 के आसपास गया भी था, बट उसके बाद जो फॉल है वो इंटेंस हो चुका है। तो क्या इधर माल बेच के बालाजी माइंस में शिफ्ट कर दें या फिर दूसरी केमिकल कंपनी में? मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। डिस्क्लेमर गाइस, ये मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, इसका मतलब ये नहीं है आप इधर पर निवेश करते हैं। ये देखें कि जो पॉइंट्स हैं वो सब कितना अग्री होते हैं। अगर आपको सही लगेगा तो आप निवेश करने का प्लान कर सकते हो। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सर बता दूं, एल्के लिमिट्स के जो नंबर्स थे, हमें टॉप लाइन की बात की जाए ईयरली बेसिस पे 325 करोड़ से 381 करोड़ के आसपास देखने को मिली। क्वार्टरली बेसिस में बाय इस कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, 352 से हमें 381 के आसपास देखने को मिले। बट इधर पे जो एक्सपेंसेस हैं मटेरियल कॉस्ट की वजह से गैस इनके प्रॉफिट में हमें भारी भरकम डिक्लाइन देखने को मिली। तो जी हाँ गैस, इस क्वार्टर में एल्के लिमिट्स ने बहुत ही पुअर नंबर पेश किए हैं। इनके प्रॉफिट की बात की जाए वो हमें एकदम आधा होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए या फिर ईयरली बेसिस की 84 करोड़ का जो प्रॉफिट था, ईयरली बेसिस पे 45 करोड़ के आसपास हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 54 से गैस अभी के टाइम में 45 रुपीज़ करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। तो रीज़न क्या है गैस? मतलब जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बिकॉज अगर आप देखें लास्ट ईयर में गैस 127 करोड़ के आसपास इनके मटेरियल कॉस्ट लाइक देखने को मिले थे, बट अभी के टाइम में हमें वो बढ़ चढ़ के होते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस में गैस उसका जो लाइक दबाव है वो बरकरार हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, बालाजी एमाइंस ने आउटस्टैंडिंग नंबर पेश किए जहां मार्केट ने थम्स अप किया। तो जी हाँ गैस, कभी भी कोई बैड क्वार्टर कोई स्टॉक को जस्टिफाई नहीं करता। यस, कंसेक्यूटिव बैड क्वार्टर ऑफ कोर्स एक कंसर्न का तो मैटर होता है, बट यस, कंपनी फंडामेंटली कितनी अच्छी है, बाउंस बैक करने की ताकत रखती है कि नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले आपको पता है कि जो एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए, कस्टम ड्यूटी की बात की जाए, उसमें हमें थोड़ी छूट देखने को मिली। दीपक नेटवर्क की बात की जाए, बालाजी माइंस की बात की जाएगा, इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक को सबको बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज जो ड्यूटी लगती थी उसमें हमें कटौती देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये अपने प्रोडक्शन कॉस्ट पे गाइस थोड़ा कम टैक्स भरेंगे। तो जी हाँ गाइस, इन सब स्टॉक्स के लिए काफ़ी खुशखबरी वाली न्यूज़ है। और खासकर गाइस जो कंपनी एसिटिक एसिड बनाती है, मिथनॉल बनाती है, एमाइंस बनाती है, तो जी हाँ गाइस, एसिटिक एसिड की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक टॉप क्लास कंपनी है, उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट ये जो अमाइन बिजनेस में मिथनॉल का जो यूज़ होता है उनका भी गाइस इससे बहुत ही अच्छा लाइक बेनिफिट मिल सकता है। अब देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इधर पे जो बात है बना के बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमें जो आर्टिकल है CNBC का ऑफकोर्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस निर्मला जी ने कुछ अनाउंसमेंट की थी किसको देके, कस्टम ड्यूटी को लेके, और इसका गैस बेनिफिट किसको मिलेगा, एसिटिक एसिड को मिलेगा और मेथनॉल को मिलेगा। तो जो कंपनी इन सब में काम करती है तो आने वाले कल में गैस उसमें एक हमें अच्छी खासी बॉटम लाइन की बात की जाए उसमें रिकवरी देखने को ज़रूर मिल सकती है। अगर आप देखिए तो जितने भी अमाइंस वाले बिजनेस है जिनके रॉ मटेरियल काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो ऑफकोर्स गैस इंपोर्ट की बात की जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये खेल खेला है। और ये मैं बोलूँगा कि बहुत ही बिग पॉजिटिव न्यूज़ है। कौन से स्टॉक्स के लिए? अमाइन स्टॉक के लिए। बताएगा इसके डेली यूज़ में अमाइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, कॉस्मेटिक की बात की जाए, फार्मा की बात की जाए, इन सब अमाइंस के बिना गैस उन सब का जो मटेरियल है वो पूरा नहीं होता है। तो जी हाँ गैस, एल्के लिमिट्स और बालाजी अमाइंस ऑफकोर्स एक बेनिफिशियरी हो सकता है, बट अभी के टाइम में गैस पूरा फोकस बालाजी अमाइंस पे। क्यों? तो इनके नंबर्स बहुत ही मजबूत है और मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। बट इससे एल्के लिमिट्स की जो कंपनी है वो ख़राब नहीं हुई है। और लॉन्ग टर्म में गैस अगर ग्रोथ कंटिन्यू होगा, सस्टेनेबल होगा और मार्जिन में ऑफकोर्स थोड़ी कटौती अगर होगी तो जी हाँ, प्रॉफिट में भी हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल में गैस एल्के लिमिट्स ने अपने प्रोडक्शन को लेके एक बहुत बड़ा बयान दिया था, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बहुत जगह पे न्यू प्लांट्स को भी बनाने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं।
अब देख सकते हैं कि आज के दिन में भी हमें प्रेशर देखने को मिला और गाइस फाइनली ये हमें 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 3% का आज हमें एक लो देखने को मिला इंट्राडे पे। तो जी हाँ गाइस, जो सेलिंग प्रेशर है इसमें अभी के टाइम में काफ़ी हावी होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से 30% कट होने के बावजूद भी इसने एक साल में अच्छे खासे पैसे बना के दिए। मैं इसका कंपेरिजन बालाजी माइन से भी करूँगा और मैंने बताया था मैं इसको कंपेयर करूँगा इनके दूसरे पीयर से भी, जहाँ पे अगर कोई मार्केट लीडर नया आता है तो क्या जो पुराने मार्केट लीडर है वो क्या ख़त्म हो जाते हैं, उसमें क्या रिकवरी होती है फिर नहीं। तो जी हाँ गाइस, पास्ट मूवमेंट की बात की जाए तो इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके ज़रूर दिखाया है। की जाए 5 ईयर्स की, तो गाइस जो कंपनी 5 ईयर्स में 2000% के आसपास पैसा बना के देती है तो ऑफकोर्स उसमें करेक्शन होता है, बट यस करेक्शन कहाँ जाकर रुकेगा ये किसी के हाथ में नहीं होता। बिकॉज हाल फिलहाल में गाइस एलके लिमिट्स में हमें एक स्प्लिट का एग्जीक्यूशन ज़रूर देखने को मिला था। बात ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की, तो गाइस ये सब एक मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक होते हैं, जितना तेजी से भागते हैं गिरते भी है, बट यस कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है, कैश रिच होती है, ऑलमोस्ट डे फ्री होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग होती है और सेल्स में कंटिन्यूटी होती है। तो आने वाले कल में गाइस हमने देखा है कि प्राइस रिकवर होते हैं, बट यस उसके लिए आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है कम से कम 2 साल की होनी चाहिए और उसके बाद जब रैली आती है वो हमें थोड़ा सा अनस्टॉपेबल देखने को ज़रूर मिलती है। इस बात की जाए कोठारी जिनके प्रोमोटर हमें देखने को मिलता है, मैंने क्या बताया कि एल्केली अमाइंस का बिजनेस मॉडल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिफेटिक अमाइंस की बात की जाए, डेरिवेटिव अमाइंस की बात की जाए, मिथाइल इथाइल जो प्रोपाइल हैं ऑफकोर्स गैस उसमें काम करते हुए देखने को मिलती है। तो जी हाँ गैस, जो कंपनी अमाइंस में काम कर रही है गवर्नमेंट को उनकी तरफ से एक तोहफा मिला है। और मिथनॉल के जो बिजनेस है, एसिटिक एसिड के जो बिजनेस है उसमें भी गैस आने वाले कल में हमें जो मार्जिन का प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है वो हमें धीरे धीरे ठीक होता हुआ देखने को ज़रूर मिल सकता है। थोड़ा सा इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्या होल्ड करने वाली कंपनी है या फिर नहीं। बिकॉज इधर पे क्या लॉसेस को बुक करके निकल जाना चाहिए फिर नहीं। तो जी हाँ, मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो 1500 पॉइंट के आसपास, 1600 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है। स्टॉक अगर आप ये देखें 58 के आसपास निकल के आता है, जो पहले 70 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो जी हाँ गाइस, वैल्यूएशन अभी के टाइम में हमें धीरे धीरे सस्ते होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें और आरओई पे ध्यान दें तो कंपनी बहुत ही अच्छा आरओसी और आरओई जनरेट करती है। आरओई का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जी हाँ गाइस, आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कमा के देता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 15-20% मैं लार्ज कैप में बहुत ही अच्छा मानता हूँ, 20 से 25% मिड कैप में मैं बहुत अच्छा मानता हूँ गाइस, इनका बहुत ही हाई दिखाई दे देता है। बात सेल्स की, तो गाइस कंपनी ने सेल्स कैसे जनरेट किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोल रहे कि सर कोविड के दौरान पे अच्छी खासी इसमें डिमांड इमर्ज हुई थी, ऑफ कोर्स गाइस हुई थी, लेकिन इसके पहले भी जब कोविड नहीं था 18, 19, 20, 21 की बात की जाए इनके सेल्स में हमें ज़रूर बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बात की जाए मार्जिन की, तो जी हाँ गाइस, अभी के टाइम जो मार्जिन हैं वो काफ़ी घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, कभी भी स्टॉक मार्केट में सारे बिजनेस का सही टाइम नहीं होता है, कभी कभी उनको एक नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। बट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली थी और यही रीज़न था गाइस कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है आसमान को छू रहा था। तो फंडामेंटल्स में सेल्स अगर आप देखें लास्ट प्रीवियस टाइम की और अभी की, तो जी हाँ गाइस, उसमें क्वार्टरली सेल्स में डिक्लाइन तो ज़रूर देखने को मिला है, चाहे वो प्रॉफिट की बात की जाए, मार्जिन की बात की जाए। लेकिन इनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो कंपनी में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को ज़रूर मिली है। इनके सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो गैस लास्ट 3 ईयर्स में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो वही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, अमाइंस बिजनेस आने वाले कल में अगर फल फूल सकता है तो ऑफकोर्स इसमें एक तेजी आएगी। कंपनी की अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखें लास्ट 10 ईयर की जो CAGR रिटर्न है वो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलती है। ROE की बात की जाए ये भी गैस हमें 30-35% के आसपास कॉन्स्टेंट ROE जनरेटर निकल के आ जाता है। अगर आप आगे देखें तो जी हाँ गैस, रिजर्व की बात की जाए तो 85 करोड़ के आसपास है। बोरिंग्स अगर आप ध्यान दें कंपनी अपने बोरिंग से बहुत ही कम कर रही है। तो जी हाँ गैस, आप इसको ऑलमोस्ट डे फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं, ये कोई बड़ा बोरोइंग नहीं है और कंपनी के रिजर्व में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तो बैलेंस शीट की बात की जाए तो मेरी हिसाब से कैसी बैलेंस शीट में ऐसा कोई खराबी नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग भी हमें इसमें ज़रूर दिखाई पड़ जाती है। बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की तो 72% के आसपास है। हाल फिलहाल में ही प्रोमोटर ने 2% स्टेक को कम किए थे, जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी हुई थी और ये 3,300 के नीचे भी आया था। बट फिर से हमें 4,000 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट का अनुमान भी था कि नंबर सही आएंगे, बट जो मार्जिन का प्रेशर की वजह से इसमें गिरावट हुई। तो जी हाँ, केमिकल्स के बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिला। बट यस, इनके पीयर्स ने जो अच्छा किया इनके वजह से गैस इसमें और भी दबाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, ये कितना कंसर्न का मैटर है मैं ही बताऊंगा। FIS की होल्डिंग की बात की जाए थोड़े ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहा है, बट DIS ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ा ली है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो वो हमें थोड़ा सा डल देखने को मिल रहा है लास्ट क्वार्टर से, बट उनके पास अभी भी 24% के आसपास स्टेक ज़रूर देखने को मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बाटा और रिलैक्सो के बारे में। जी हाँ गैस, सबको अच्छे से पता है कि हमने इसको बहुत बार डिस्कशन किया था। रिलैक्सो को तो गैस हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया था बिकॉज एक कॉन्स्टेंट मल्टीबैगर है। तो जी हाँ, कोविड के बाद उस रिलैक्सो ने ऑल टाइम हाई हिट किया बिकॉज पैंडेमिक में भी गैस उनके जो सेल्स हैं उनमें काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी मजबूत था।
इस क्वार्टर में तो गाइस कंपनी ने बाटा ने पॉजिटिव नंबर्स ही पेश किए, बट यस इसके पहले गाइस बाटा ने नेगेटिव नंबर्स पेश किए थे, जिसकी वजह से शेयर हमें 6-8 महीना एक रेंज बाउंड देखने को मिला, बट धीरे धीरे से सेंटिमेंट चेंज हुआ। इसने गाइस फिर से फ्रेश हाई लगाया। तो जी हाँ, अच्छी कंपनी होती है इसका मतलब ये नहीं है वो अपने पेयर से कभी डोमिनेट नहीं होती है, बट यस अगर आप उसको होल्ड करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल सही होते हैं, वो गैस रिकवर होता है, वो ज़रूर देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल गैस अगर आप देखें रिलैक्सो में, तो जी हाँ कोविड के दौरान हमें एक गिरावट देखने को मिली थी, बट उसके बाद ये कंटिन्यूसली भागता हुआ ही देखने को मिला। रीज़न क्या था, इनके सेल्स और प्रॉफिट उस पैंडेमिक में भी मजबूत हैं। तो जी हाँ, बालाजी माइंस की बात की जाए अभी के टाइम गैस बहुत लोग उसको प्राथमिकता देंगे, बिकॉज उनके सेल्स और प्रॉफिट नो डाउट बहुत ही मजबूत हैं। बट मैंने बताया कि बाटा का बिजनेस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। क्राउन प्रिंस की बात की जाए, अल्केमी गैस अभी भी एक अच्छी कंपनी है, बट यस बालाजी माइंस पे भी अच्छी खासी लाइक तेज़ी होने की उम्मीद है। तो जी हाँ गैस, जिसने 1.5 साल 2 साल होल्ड किया बाटा को, तो कंपनी बर्बाद नहीं हो गई और उसके बाद हमें एक रिकवरी भी ज़रूर देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि 5 इतिहास अगर आप कंपेयर करें तो उसमें ऐसा कोई बड़ी पैनिक वाली बात नहीं है, बिकॉज जब तक फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं कंपनी के, तो आने वाले कल में गैस मार्जिन भी हमें उसी हिसाब से ठीक होते हुए देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। अगर आप देखें ध्यान से मॉनिटर करने की कोशिश करके, अल्केमी में जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इसने हमें 2 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसको तोड़ता हुआ दिखाया है। इसके पहले भी कैसे इधर पे मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिला था। तो बहुत लोगों को निकलने का मौका ही मिला, बट यस बहुत लोगों का टारगेट और प्रॉफिट सेट नहीं होता है। तो यस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कंपनी में बाउंस बैक जरूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम की आवश्यकता होगी, बिकॉज आज के दिन कैंडल जो बना है ये काइंड ऑफ मोरोबोजू है, जिसको और भी नीचे की ओर ले जा सकता है। कहाँ तक जाएगा मैं बताऊंगा, और इधर पे एवरेजिंग करना सही होगा या फिर नहीं, वही मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आज के दिन कारोबार की बात की जाए जिसमें भी गैस हमें एक अच्छी खासी वॉल्यूम से सेल देखने को मिल चुका है। निकले अगर आप देखें तो जी हाँ गैस, चार्ट पे जो कंडीशन है वो काफ़ी कमज़ोर हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, मेरे हिसाब से गैस अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है 3500 के आसपास, 3800 के आसपास, इवन 4000 के आसपास, इसको अभी एवरेज ना करें, ऐसी मेरी आपको पर्सनल ओपिनियन होगी। बिकॉज अगर ये स्टॉक का प्राइस टूटता है फिबोनाची पैटर्न 38% के नीचे, तो जी हाँ गैस इसमें पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी और ये हमें 2750 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं इस कन्विक्शन के संग, कंपनी अच्छी है, बाउंस बैक करेगी, तो या तो गैस ये हमें 2750 के नीचे जब जाता है तब एवरेजिंग करना सही होगा, और दूसरा गाइस जब रिवर्सल इसमें आता है 4000 के आसपास तो सही होगा, बिकॉज यहाँ पर अगर आप एवरेजिंग करते हैं और फर्दर प्राइस फॉलो होता है आपको पैनिक होगा। तो जी आपके पास पैसे हैं तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, पैसे कम हैं तो मेरे हिसाब से गाइस या तो इसको नीचे रखने दीजिए या फिर इसको ऊपर भागने दीजिए। ऊपर भागने के चांसेस अभी के टाइम कम दिखाई पड़ रहे हैं, बट इस नीचे जाने के चांसेस में थोड़ी सी मजबूती हमें देखने को मिल रही है, और अगर ये इसको लेवल को तोड़ता है 3000 के आसपास, इसमें थोड़ी सी फॉल और भी हो सकती है। क्या इधर पे वाइज डिसीजन है, क्या इधर पे बेच के बालाजी माइंस को ले लेने का, दूसरी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज मैंने क्या बताया, जिन्होंने बाटा को लॉस में नहीं बेचा था 1-1.5 साल में रिकवरी हो गई, तो मर्जी आपकी है। अगर आप 5-10% के आसपास प्रॉफिट में है और आपको लगता है कि बाला माइंस इससे अच्छी कंपनी है, तो यू कैन टेक योर कॉल। बट अगर आपको लगता है यस मुझे लॉस बुक नहीं करना है, मुझे टाइम देना है, चाहे वो 6 महीना हो साल भर हो, लेकिन मुझे लॉस बुक नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में ओवर लोकेट ना करें और डोंट वो एवरेज राइट नाउ, इसको थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। और उसके बाद जब रिकवरी होगी तब कितनी इंटेंस होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में यही कहानी है कि जब स्टॉक फॉल होता है उसमें एक पैनिक होता है, बट उसके बाद रिकवरी ज़रूर देखने को मिलती है। तो यही तो छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसमें लॉस बुक ना करें, अगर आप भारी भरकम नुकसान में टाइम दीजिएगा, कंपनी कोई ख़राब नहीं है, प्रॉफिट में कटौती हुई है, बट आने वाले कल में मार्जिन ठीक होते हैं, प्लान्स सेटअप होते हैं, तो जी हाँ कंपनी अच्छा खासा धूम मचा सकती है। टाइमिंग दैट्स वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लेकर तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।